वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब इस वक्त ना सुबह का टाइम है और मैं कुछ कह रही थी कि भैया आज ना जो व्लॉग है ना वो हम करेंगे पिंक आई इन्फेक्शन के नाम तो भैया आज का जो व्लॉग है ना फुल जो है ना शोबे चश्म जो वायरल है ना उसके मैं नाम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। मैं तो जो है ना बिल्कुल सामने आने के मूड में नहीं थी, क्योंकि मुझे इस वक्त ना आइज़ में बड़ी ज़्यादा इचिंग थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना पहले मैं बच्चों को ना नाश्ता वगैरह करवा दूँ, करवा के तो फिर जनाब मैं अपने लिए बड़ा ही आज ना दिल कर रहा था मेरा फुल ऑन जो है ना हेल्दी और सुपरली ना जो आपके ना डाइट को साथ में मैच करेगा। तो मैं ना सोच रही थी कि आज भाई ऑमलेट बनाया जाए, लेकिन आज बनाएंगे हम चीज़ ऑमलेट। तो जी सबसे पहले वेजिटेबल ले लें जो भी आपको पसंद है। मैं तो फ़िलहाल आज थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा चीज़ी और थोड़ा सा वेजी वाला टोटल मिक्स करके मैं आज अपने लिए बड़ा ही ज़बरदस्त था ना ऑमलेट बनाऊंगी मैं। तो जनाब मैंने सबसे पहले जो थी ना वो हरी मिर्चें ले ली थी, एक ही ली थी, क्योंकि आजकल ना बहुत तीखी सी हरी मिर्चें आ रही हैं। हरी मिर्चें ली थी, शिमला मिर्च ली थी, उनको मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में मैंने इनको ना कट कर लिया था बिल्कुल बारीक, क्योंकि ऑमलेट होता है जल्दी कुक हो जाता है। तो थोड़ी सी मोटी इनके स्लाइसेस होंगे ना तो वो फिर थोड़ा सा पानी वगैरह जो है ना छोड़ते हैं, तो इसलिए मैंने इनको बारीक बारीक सा प्यारा प्यारा सा ना मैंने इनको चॉप कर लिया था। तो जैसे ही मैंने सोचा आज कुछ ना डिफरेंट सा बनाते हैं, चलो ये है कि साथ में थोड़ा सा डाइट के साथ भी ना मैच कर जाए हमारा, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन उसके लिए ये होता है कि आपको जो सुबह का नाश्ता है ना वो भरपूर प्रोटीन वाला और हेल्दी चाहिए होता है। तो ये जो था ना आज मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो आज ये वाला ना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और सबसे पहले मैंने हरी मिर्चें डाली थी विद चॉप, मैंने इसमें अनियन डाल दी, कैप्सिकम डाल दी, फिर मैंने एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था इसमें, और साथ में पिंच ऑफ जो था ना ब्लैक पेपर वो मैंने डाल दी थी। बस इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ना इसको मैंने ना अंडा डाल दिया था। अंडा डाल के ना फटाफट से ना भाई इसको ना मिक्स करना था। तो मिक्स कर लें आप अच्छे तरीके से, मतलब मैं तो अपने ही बता रही हूँ कि भैया मैं ख़ुद को कह रही हूँ मिक्स कर लो भैया आप जल्दी जल्दी से भैया। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर इसके बाद मैंने हॉट प्लेट निकाल ली थी। मैंने थोड़ा सा ऑयल जो था ना वो कम यूज़ करना चाह रही थी। बस मैंने हॉट प्लेट जो थी उसके ऊपर जो इस तरह से जो ऑमलेट बनाया था वो मैंने फैला दिया था। और बस फैलाना इस तरह से है कि बस ना ये ज़्यादा इसकी ना थिन लेयर ना हो, मतलब कि पतली मोटी नहीं मैं कह रही, मतलब पतली लेयर ना हो। उसके बाद जी हम अपनी जो पसंदीदा चीज़ है ना, मुझे तो वैसे ना कॉटेज चीज़ अच्छी लगती है और मोज़रेला जो है ना वो सिर्फ पिज़्ज़ा पे अच्छी लगती है। ये मेरी ना होममेड चीज़ है, तो मैंने वही जो थी ना वो मैंने यूज़ की, घर की बनी हुई है, अच्छी है, पता है मुझे, मैंने बनाई है, इसमें कितनी कैलोरीज़ होंगी। सो मैंने ना आज जो था ना मैंने सोचा आज ना भाई बस मैं क्या बताऊँ भैया आप लोगों को। तो बस ये मैंने हल्दी सा नाश्ता बना लिया था, ऑमलेट था चीज़ वाला और साथ में एक ब्रेड का स्लाइस था। और बस ये हमारा नाश्ता तैयार था। और उसके बाद हम आपसे करेंगे फटाफट से फ़ेस टू फेस बात, और वो भी जनाब मैं जैसे शुरू में कह रही थी कि भैया आज हम शोबे चश्म पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब मैंने सोचा था आज आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, फेस टू फेस आपसे बात करूँ। तो मैं ना आज आपसे शेयर कर रही थी कि भाई मुझे ना आई फ्लू हुआ है और मुझे ना परसों हुआ था। तो मैंने इसको एक दिन में, मतलब कि एक दिन नेक्स्ट जो रात को हुआ था मुझे, तो रात में मुझे इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ था, इतनी इचिंग नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा ना मुझे ये नहीं था हो रहा कि ख़ारिश हो रही है। हाँ थोड़ा थोड़ा सा मुझे ना ऐसे फील हो रहा कि चुभन चुभन सी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन नेक्स्ट डे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ना बुरा हाल हो गया था, इतनी ज़्यादा इसमें जलन पड़ती है और इस तरह लगता है ना कि जैसे अंदरूनी चोट आई हुई है, आँख में अंदरूनी चोट आई हुई है कि आप जब अपनी आई मतलब आप जब पलक झपकते हैं ना तो उसमें भी आपको ना तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है कि इतनी ज़्यादा ना ये मतलब पेनफुल फ्लू है। तो मैं आपसे इसकी ना तीन या चार आप समझ लें जितनी भी मैं याद कर रही हूँ ना उससे मुझे ना एक रात में फ़र्क पड़ा। तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ, आपको भी पता चल जाए, आप भी अगर आपको भी हुआ है तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं। मैं सिर्फ आपसे अपना तजर्बा शेयर कर रही हूँ। दूसरी बात आती है कि मैं जो भी ड्रॉप यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर की रिकमेंडेशन से यूज़ कर रही हूँ, मैं खुद से कोई भी नीम हकीम नहीं बनी हुई। सबसे बड़ी बात जो है ना आपने अपनी सोशलाइजेशन जो है ना वो बंद करनी है, क्योंकि ये फ्लू है, वायरल है।
जिस तरह हमें नज़ला जुकाम होता है ना, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है और उसके भी मिनिमम जो है ना वो 3 to 4 डेज़ होते हैं, उससे ज़्यादा वो वायरल इन्फेक्शन जो है ना वो नहीं रहता। और 3 to 4 डे मिनिमम होते हैं और 7 to 8 डेज होते हैं ना जुकाम के, वो मैक्सिमम होते हैं। और इसी तरह ये हमारा वायरल इन्फेक्शन जो है ना आइज़ का, ये भी आपको 7 to 8 डे से लेकर ना 10 to 12 डे होगा, मतलब 7 से 8 दिन से लेके आपको 10 से 12 दिन तक ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। आपने कम से कम जो है ना 7 से 8 दिन आपने सोशलाइजेशन आपने बंद करनी है, आपने कहीं भी जाना है ना आपने नहीं जाना। कितना भी कोई ज़रूरी काम है ना आप उसको बोले नहीं क्योंकि मुझे भी परसों एक बड़ा ज़रूरी काम था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे हुआ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को और को हो जाए। तो मुझे ये इन्फेक्शन जो था ना बस हो गया है, क्योंकि इन्फेक्शन है वो कहीं से भी हो सकता है, मैं कुछ किसी को ब्लेम तो नहीं दे सकती, वायरल है। तो सबसे पहले मैंने अपनी सोशलाइजेशन जो थी ना वो बंद की है, क्योंकि मैं आज सुबह जो है ना इब्राहिम को स्कूल से लेने गई थी, क्योंकि इब्राहिम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो इब्राहिम को जब मैं स्कूल से लेने गई हूँ तो जनाब मैं सिर्फ उसको मैं जो है ना गेट कीपर, मैंने उनसे बोला कि आप ना इब्राहिम को भेज दें, मैं अंदर भी नहीं गई स्कूल के लेने के लिए, इस वजह से कि भाई किसी और को मेरी वजह से ना हो जाए। सोशलाइजेशन पहले नंबर पे आपने बंद कर देनी है। दूसरी बात कि आपने हीट वाली चीज़ के आगे खड़े नहीं होना। मैंने परसों खाना बनाया था और मुझे उसकी वजह से इतना ज़बरदस्त, मतलब एक रात में वो डबल ट्रिपल हो गया, क्योंकि मेरी आइज़ के इधर वाले कॉर्नर जो है ना इधर वाला वो इस कदर रेड है ना कि मैं जब पलक झपकती हूँ ना मुझे वो तकलीफ़ देती है। हीट से आपने 2-3 दिन मतलब दूर रहना, जब तक आपकी वो हीट का जो है ना मतलब पेन जो है ना कम नहीं हो जाती। मैंने 2 दिन के बाद भाई आज खाना बनाया है तो हीट से आपने दूर रहना, जितनी हीट होगी उतनी खारिश होगी, जितनी हीट होगी उतनी ज़्यादा आपको खारिश होगी। और खारिश जो है हम उंगलियों से करेंगे, ये करेंगे और फिर वही हम जाके ये हाथ भी नहीं धोते और यहाँ तो हम टॉवल से साफ़ करने लग जाते हैं या फिर हम नहीं। तो मैंने थोड़ी सी एहतियात ये की थी कि जब मैं खारिश कर रही थी तो मैंने टिश्यू पेपर इस तरह से लिया था और उसको मैंने हल्का हल्का सा यहाँ पे, क्योंकि खारिश करने से भी वो कहते हैं ना बड़े मज़े की खारिश हो रही है और करें, वो नहीं होती, तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। तो आपने सिंपल इस तरह से टिश्यू लेना है और जो भी पानी निकल रहा है उसको ऐसे कॉर्नर से साफ़ करना है, क्योंकि पीप भी इसमें बनती है आई कॉर्नर पे ना, दोनों पे पीप भी बनती है। तो आपने सिंपल जो है पीप हो उसको साफ़ करना है, जो आई फ्लो हो जो इस तरह से पानी निकल रहा है आपने उसको साफ़ करना है। और जो खारिश भी करनी है ना आपने वो इसको इस तरह से हल्का हल्का दबा लें, खारिश ना करें उसको, इस तरह रगड़े नहीं, क्योंकि रगड़ने से वो और ज़्यादा होगा। टिश्यू को आपने फेंक देना है। दूसरी बात ये कि मैं एहतियात ये कर रही थी कि जब भी मैं आंखों में मतलब पानी निकलता या कुछ भी होता था मैं फ़ौरन से जाके अपना हाथ धोती थी, अपना फेस वॉश करती थी। उसके बाद मैं ना फेस वॉश करने के बाद दूसरी एहतियात ये है कि आप अपनी आंखों में ना किसी भी किस्म का साबुन वगैरह जो हम फेस धोने के लिए, अगर पाकिस्तानी है ना तो हम तो सारे साबुन यूज़ करते हैं और साथ में कोई मेरी तरह तो भाई वो तो फिर यूज़ करना है फेस वॉश। तो आपने अपनी आंखों में किसी भी किस्म का केमिकल साबुन या फेस वॉश वगैरह नहीं जाने देना। आप इधर से एहतियात से साफ़ करें और ठंडे, हाँ मैंने सिर्फ केमिकल की बात की है, पानी की मैंने बात नहीं की। आपने जो है ना केमिकल किसी किस्म का नहीं जाने देना, क्योंकि वो भी आंखों में जाके ना बड़ा ज़्यादा चुभन पैदा करता है, इतनी ज़्यादा वो फिर दर्द होती है ना। तो आपने सिंपल पानी से ना धोना है, उसके बाद जो है ना या आप ठंडा पानी यूज़ कर लें। और ये सिर्फ एक जो है ना हाथ मुंह धोने की या थोड़ी इस तरह से एहतियात थी। तीसरी बात मैं आपसे ये बोलूँगी, किसी भी किस्म का आपने ड्रॉप्स लेने हैं और उसमें जो है ना अर्के गुलाब डाल देना है। अर्के गुलाब डालें जब भी आपको खारिश हो तो आपने आंखों में डालना है। जब भी आपको खारिश हो या आपने थोड़ा सा किचन का काम किया आपने फ़ौरन से डाल लेना उसका वो इतनी मतलब उसको वो जैसे ही हम आंखों में डालेंगे ना तो वो इतना ठंडक सा फील करेगा ना, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे बंदा ना थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हुआ है। तो ये एक एहतियात है, मतलब ये एक थोड़ा सा टिप है। इसके साथ मैं आपको एक और टिप जो है ना वो मैं शेयर करती हूँ। ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताई थी, उसने मुझे बोला कि आधा जितना भी आपने बनाना है ना छोटा सा ड्रॉप्स वाला, मतलब इसमें अगर डालें इससे बड़ी वाली जो अर्के गुलाब की जो बॉटल होती है इतनी सी, उसमें आपने आधा अर्के गुलाब ले लेना है, आधा आपने आबे ज़मज़म ले लेना है। उन दोनों को मिक्स करना है और ठंडा करें, 10 से 15 मिनट फ्रीज़र में रखें, चिल करें उसको और फिर आपने अपनी आंखों में डाल लेना। इससे बहुत जल्दी, आप कहती है मेरी सिस्टर मुझे बता रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा फाका हुआ है इस चीज़ से। तो मैंने कहा चले मैं ये शेयर मैंने तो नहीं किया लेकिन मैं आपसे शेयर कर दूँगी। और दूसरी जो होती है ना मुझे ड्रॉप और जो फोर्थ में इसमें ये बता रही हूँ कि जो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किए थे ड्रॉप्स
आपने उसको चिल कर लेना है, मतलब कि आपने फ्रिज में रखने हैं उनको। कोई भी आई ड्रॉप्स है वो तो उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि आपने उनको फ्रिज में रखें। आपने उनको फ्रिज में रखना है और फ्रिज में रख के ना आपने ठंडा करना है, और वो आपने हर 2-2 घंटे बाद ना डालना है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये वाला बताया थे। मैं साथ में आपको शो भी करवा दूँगी, और साथ में ना मैं आपको तस्वीर जो है ना, अच्छा मुझे जो है ना डॉक्टर ने ये रेकमेंड किए थे, मैं ये डाल रही हूँ अपनी आंखों में, और इससे एक रात में जो आई टू था ना वो मतलब कि पानी निकलना वो अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो गया। जो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था ना गहरी चोट लगी हुई है, उसके भी दर्द जो है ना वो मुझे ठीक हो गई है। अब बस ये है कि आंखें झपकने से हल्का हल्का सा फील होता है। अब पता नहीं एक आंख में अब अल्लाह का शुक्र ठीक है, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मेरी दूसरी वाली आइज़ जो है ना वो उसके साथ हो रही है, क्योंकि मुझे हल्की हल्की सी ना चुभन फील हो रही है। तो आँख तो भाई खोली नहीं जाती जब ये बहुत ज़्यादा अपने ज़ोर पे हो, तो एहतियात करें। एहतियात जो है ना वो इलाज से बेहतर है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है ना तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ड्रॉप्स वगैरह लें, ट्यूब वगैरह लें। मैंने फिजर के लिए पॉलीफैक्स ट्यूब थी जो आंखों में डालने के लिए होती है, मैंने वो यूज़ की थी। डॉक्टर की रिकमेंडेशन से खुद से मैंने नहीं यूज़ की थी, और अपने लिए डॉक्टर से मैंने ड्रॉप्स लिखवाए थे, क्योंकि भाई हम मदर्स हैं और बड़ा ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है, तो ट्यूब जो है ना वो आंखों में जाके बड़ा ब्लर करती है। तो बस मैंने ना ये ड्रॉप्स लिए थे, वो मैंने यूज़ कर रही हूँ हर 2-2 घंटे बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। किसी भी किस्म का किसी भी किस्म के इंजेक्शन से परहेज़ करें, किसी भी किस्म की मेडिसिन से परहेज़ करें। हाँ, जब ये 7-8 दिन से अबव हो जाए, मतलब ज़्यादा गुजर जाए ना, तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ। अगर वो कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगवाएं या कुछ और है तो फिर आप ज़रूर करवाएं, लेकिन थोड़ी सी एहतियात करें, थोड़ी सी सोशलाइजेशन बंद करें, थोड़ी सी एहतियात करें किचन में जाने से। अगर जो हमारी तरह किचन में जा रहे हैं, जो भाई लोग काम करते हैं, तो वो भी मेरे हस्बैंड है जैसे वो वेल्डिंग का काम करते हैं, तो वो भी हीट वाला होता है। तो मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें हीट होती है या आप दिन में निकलते हैं, तो थोड़ा सा परहेज़ करें। और मुझे इन सब चीज़ों का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने ये सिर्फ अपना शेयर किया है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने क्या एहतियात की है, और आप भी बताइएगा आपको हुआ है। अगर नहीं हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और एहतियात करें कहीं भी बाहर आने जाने से। और जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि भैया आपको ना वीडियो कैसी लग रही है। आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देखते। मैंने देखा है भाई इतने ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन देख के जनाब वो ना बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो कभी भी किसी का साथ नहीं देंगे, कभी भी किसी को ये नहीं प्रमोट नहीं करते। वो हाँ वो कहते हैं हाँ ये क्यों हो गया, अच्छा ऐसे, तो वो ना और भी नेगेटिव वे में ले जाते हैं। तो प्लीज़ काइंडली आप जो है ना वो सब्सक्रिप्शन आपकी जो है ना वो मेरे लिए हौसला अफजा है। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की जो है ना ये थोड़ी सी एहतियाती तदबीर वो कैसी रही है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे बहुत अच्छी अपना वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट करके मैं शेयर करूँगी। और बस अब हमारा बच्चा आ चुका है, बुर कर रहा है तो बस मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ताला भी आप सबको खुश रखे, और मिलेगा अब नई वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।